जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा। कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी हृदय धड़कना स्पंदन यानी धड़कना की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या यानी 1 मिनट में हृदय धड़कने की संख्या, महिलाओं की संख्या यानी 2 महिला ऐसी हैं जिनका हृदय 1 मिनट में 65 से 68 बार धड़क रहा है, ठीक है। और 4 ऐसी महिलाएं हैं जिनका हृदय 1 मिनट में 68 से 71 के बीच में धड़क रहा है, ठीक है। और ऐसी 3 महिलाएं हैं जिनका हृदय 1 मिनट में 71 से 74 के बीच में धड़क रहा है। और ऐसी 8 महिलाएं हैं जिनका हृदय 74 से 77 के बीच में धड़क रहा है। और ऐसी 7 महिलाएं हैं जिनका हृदय 1 मिनट में 77 से 80 के बीच में धड़क रहा है। और ऐसी 4 महिलाएं हैं जिनका हृदय 1 मिनट में 80 और 83 के बीच में धड़क रहा है। और ऐसी 2 महिलाएं हैं जिनका हृदय 83 और 86 के बीच में धड़क रहा है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसे हम प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे। इसे वर्ग अंतराल कर दिया, ये हमारे पास बारंबार था। और एक्साई ज्ञात करने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देते। तो 8 5 13 का 3 और 6 6 12 1 13 यानी 133। और 133 का भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा 66.5। वेरी गुड, आप बहुत तेज है। अब देखिए 8 1 9 और 7 6 13 139 हो जाएगा। और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 69.5। वेरी गुड, आप तो बहुत तेजी से कर रहे हैं। एक अब देखिए 4 1 5 और 7 7 14 15 7 4 1 5 और 7 7 14 तो 145। और 145 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 72.5। 72.5। अब देखिए यहाँ से हम 3 3 का अंतर देख रहे हैं, 66 69 72। तो यहाँ क्या कर देंगे 75.5। यहाँ कौन 2 लिख दिया है, 5 5 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 3 और बढ़ा देंगे तो 78.5। फिर 3 बढ़ा देंगे तो कितना है 81.5। और फिर 3 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 84.5, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देंगे, यानी इसका गुणा इसमें 5 दूना 10 का 0, 6 दूनी 12 13 का 3 और 6 दूनी 12 13 और 1 अंक के बाद लगाए तो 1 अंक के बाद लगा देंगे, ठीक है। अब पुनः 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 5 चौका 20 का 0 हाथ में लगा 2, 9 चौको 36 2 38 का 8 हाथ में लगा 3 और 6 चौको 24 3 27। अब देखिए पुनः करेंगे, 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1 3 दूनी 6 1 7 और 7 3 के 21। 8 5 40 का 0 8 5 40 4 44 का 4 हाथ में लगा 4 और 7 8 56 और 4 60। अब देखिए 7 5 35 का 5 हाथ में लगा 3 और 7 8 56 3 59 का 9 और 7 7 49 और 49 5 54, ठीक है। अब देखिए 4 से 5 चौका 20 का 0 और 4 1 करने 4 और 4 2 6 8 चौका 32, ठीक है। अब 2 से इसका कर देंगे तो 5 दूना का 10 का 0 और 4 दूना 8 1 9 और 8 दूनी का 16। अब इसे जोड़ देंगे तो कुल एफ आई इंटू एक्स आई तो क्या आ जाएगा, चलिए जोड़ देते। 0 5 5 10 का 0 दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देते। 3 8 3 11 11 7 18 18 4 22 और 22 और 22 8 देखिए एक हाथ से ले 1 और 3 1 4 8 4 12 और 12 7 19 और 19 4 23 और 23 9 32 और 32 और 32 6 38 38 और 9 47 का 7
हाथ में लगा 4, 4 और 3 7 और 7 7 14 और 14 15, 15 और 15 4 19, 19 2 21 और 21 6 21 6 27 का 7, हाथ में लगा हमारे पास 2, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 6 13 और 13 और 5 18 18 और 3 18 3 21 1 22, तो हमारे पास आ रहा 22 77, दशमलव के बाद जीरो का महत्व तो नहीं रह जाता है, तो लिखेंगे x बार कुल fi xi डायरेक्ट विधि से कर रहा है, डायरेक्ट मेथड से यानी प्रत्यक्ष विधि से कुल fi, तो हमारे पास आ जाएगा ये 22 77 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा, हमारे कहा था 30 महिलाएं तो 30 आ जाएगा, तो इसे हम कैसे हल कर देंगे 22 77, इसे 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ से x बार की वैल्यू आएगी 22 77 में भाग देते हैं 3 से, 3 से भाग देते 7 तरीका 21, तो बचेगा कितना 1 और 7 3 5 15, बचेगा कितना हमारे पास 2 और 7 9 3 27, 759 आ गया हमारे पास, 759 7 5 9 और 10 नीचे था तो भाग देने क्या आएगा 75.9 आ जाएगा, 75.9 आ जाएगा, 75.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हृदय 1 मिनट में धड़कने का माध्य, स्पंदन प्रति मिनट संख्या आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः माध्य, अतः माध्य x बार बराबर 75.9, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी 1 मिनट में सबका माध्य बताना है, तो 75.9 बार धड़क रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने इसे निपटा दिया।